किसी व्यक्ति के लिए अपने परिवार को उजड़ता देख कितना भयानक और अंदर से झकझोर देने वाला हो सकता है, यह इस अभागे बेटे से बेहतर भला कौन समझेगा। कहने को परिवार का बेटा बाय बोलकर हमेशा की तरह सुबह 5 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए निकला, पर जब वह घर वापस लौटा तो अंदर का नजारा देख उसके होश उड़ गए और पैरों तले जमी खिसक गई, क्योंकि घर के अंदर जो कुछ उसने देखा वो बेहद हैरान, परेशान और कभी भरोसा करने लायक नहीं था। मॉर्निंग वॉक पर जाते समय बोला गया बाय अंतिम हो गया। उसने अपने सामने देखा उसके माता पिता और 23 साल की बहन की किसी ने बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी। ये सब देखते ही बेटे ने शोर मचाना शुरू कर दिया। तेजी से रोने और शोर की आवाज जिसने भी सुनी वो सब घर में दाखिल होने लगे। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। मर्डर जो नीमसराय थाना इलाके में हुआ, आज सुबह लगभग 7 बजे के आसपास एक कॉल आती है कि 3 लोगों को चाकू लगा हुआ है और वो लोग बेहोश हैं। तो इसमें जो कॉलर है, इनिशियल कॉलर, वो बेटा ही है इनका जो डिसीज है। इसमें एक मेल, एक फीमेल और उनकी एक डॉटर है। इन तीनों का चाकू मार के स्टैबिंग से डेथ है। इनके बेटे ने ही कॉल करी है। बेटे ने बताया कि मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गया था, वापस आके देखा तो इनका मर्डर हुआ पड़ा है। ये पूरी वारदात दिल्ली के नेपसराय इलाके की है। एक ही परिवार के 3 सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मरने वालों में पति पत्नी और उनकी एक बेटी है। संयोगवश उनका बेटा मौजूद नहीं था। मृतकों में 55 साल के राजेश, उनकी 47 साल की पत्नी कोमल और 23 साल की बेटी कविता शामिल है। मृतकों में राजेश कुमार आर्मी से रिटायर थे और प्राइवेट सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पर काम करते थे। ये लोग मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले थे, लेकिन सालों से दक्षिण दिल्ली के देवली गांव में रहते थे। शवों को देखकर पता चलता है कि तीनों के गर्दन पर चाकू मारकर हत्या की गई। इस घटना से पूरा इलाका सहमा हुआ है। वहीं पूरी दिल्ली में इसकी चर्चा है। जिस दंपत्ति की हत्या की गई है उनकी आज ही मैरिज एनिवर्सरी थी। बदमाशों ने जिस लड़की की हत्या की वो उनकी ही बेटी थी और कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। कातिलों ने इस वारदात को उस समय अंजाम दिया जब उनका बेटा मॉर्निंग वॉक पर निकला था, यानी उन्हें यह पता था कि कब से कब तक उनका बेटा घर पर नहीं होता है। वहीं पड़ोसी कुछ अलग ही दबीवाज में बता रहे हैं, लेकिन चूंकि मामला अभी जांच में चल रहा है, इस वजह से कुछ भी कहना जल्दबाजी है। एक ही घर के 3 लोगों की हत्या के बाद से पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस को शक है कि उन्हें पड़ोसियों ने बताया कि जो मेन दरवाजा है उसमें इंटरलॉक सिस्टम अंदर और बाहर दोनों से लगता है। मृतक के बेटे ने बताया कि वह सुबह निकल चुका था। मां ने उसे गेट लॉक कर जाने को कहा था। पुलिस जांच में इस बात को जानना चाहती है कि गेट में इंटरलॉक सिस्टम था तो आरोपी घर के अंदर दाखिल कैसे हुए। इसके अलावा प्रॉपर्टी विवाद और किसी से झगड़ा विवाद वाला एंगल भी खंगाला जा रहा है। जांच में घर में कोई तोड़फोड़ देखने को नहीं मिली और न ही कोई सामान इधर उधर बिखरा मिला। इससे यह साबित होता है कि इस वारदात को किसी लूट या चोरी के लिए अंजाम नहीं दिया गया। घर के अंदर कोई ब्रेक इन साइंस नहीं है कहीं पे भी। अब यही देखने का वो है चीज़ की इन्वेस्टिगेशन में कैसे एंट्री हुई, मतलब क्योंकि कोई ब्रेक इन नहीं है, सब ताले अंदर से बंद थे। लड़का ताला बंद कर गया था और ऊपर छत का ताला भी अंदर से खुला हुआ है। इसके अलावा आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की तलाशी की जा रही है और टेक्निकल सर्विलांस की मदद ली जा रही है। इस ट्रिपल मर्डर के बाद से दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर यह सब राजधानी में धड़ल्ले से हो कैसे रहा है। राजनीतिक गहमा गहमी मची है। हर कोई एक दूसरे पर महज आरोप प्रत्यारोप पहले के जैसे ही लगा रहा है। इस खबर पर आपकी अपनी प्रतिक्रिया है और अगर आप इस मोहल्ले या फिर इस इलाके से हैं तो इस खबर पर अगर आपके पास कोई अपडेट है तो उसे कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ जरूर लिखिए।